नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ उत्तराखंड आपदा की जद में है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी यात्रा कर रही है। कभी भारत जोड़ो यात्रा और अब 26 तारीख से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। मुख्य रूप से चर्चा हम इसी पे करेंगे, लेकिन एक विषय और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। चर्चा का विषय केवल इसलिए नहीं होगा कि समाचार चैनल पर चर्चा करना, चर्चा इसलिए भी होगा कि उस बात को सरकार तक भी पहुंचाना है। सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ भी बैठे हैं और ये जो लाइव डिबेट है वो हो सकता है कि सरकार के उन लोगों तक पहुंचे जहां पे वहां की बातें नहीं पहुंच पा रही है। बात कर रहा हूं पिथौरागढ़ के धारचूला के चौदास में एक गांव है। वह गांव है तंतो गांव। तंतो गांव में जोशीमठ की स्थिति आ चुकी है और आज से नहीं आई है, 2013 से आई है। लगातार वो ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, डीएम से मिल रहे हैं, एसडीएम से मिल रहे हैं, लेकिन कोई पूछनहार नहीं है। अगर पूछनहार नहीं है तो मीडिया का दायित्व बनता है कि वह उस मुद्दे को उठाए और सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाए। इसलिए उस मुद्दे को हमें तत्काल लेना पड़ा। हम चर्चा मुख्य रूप से हम यात्रा पे ही करेंगे, लेकिन अभी चर्चा के बीच में हम संजीव वर्मा जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजीव वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस के मनोज फुलारा जी, मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव वर्मा जी, आज मुद्दा तो विपरीत था, लेकिन हमारे पास एक समाचार आया और वह समाचार है 2013 से। पिथौरागढ़ के धारचूला में एक गांव है जहां पे जोशीमठ का हाल हुआ पड़ा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उस विषय को सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आप महत्वपूर्ण पद पे भी हैं और मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बात भी करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोगों से बात करते हैं, तो उनको भी ये बात पहुंचाई जाए कि जोशीमठ इस समय केंद्र तो है, सबका ध्यान वहां पे है, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री खुद जा रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ का धारचूला का जो 14 जगह है, वहां पे जो तंती गांव है, वहां पे भी ये जो बीच में आप संजीव जी विजुअल देख रहे हैं, ये वही का विजुअल है और उस विजुअल को हम आपको आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए केवल इस विषय को लिए हैं। इस विषय पे आपसे हम चर्चा करेंगे, आपका कमेंट लेंगे, उसके बाद सीधे हम मुद्दे पे चलेंगे। संजीव वर्मा जी। संजय जी, देखिए, उत्तराखंड एक विषमताओं से भरा प्रदेश है जी, और भौगोलिक दृष्टि से आप यदि देखते हैं तो वनाच्छादित प्रदेश है और हिमालयी क्षेत्र है। और क्योंकि यहाँ एक जो हिमालय का तलहटी वाला क्षेत्र है, इसमें जो धरती के अंदर की जो कंपन है जी जी, और बता भी दें संजीव जी, शायद आज वहाँ पे भूकंप के झटके भी लगे हैं जी जी पिथौरागढ़ जनपद जी, और जो वाइब्रेशंस वगैरह होती रहती हैं, तो उसकी वजह से कई बार इस तरह की घटनाएं आती हैं। और किंतु हमारी राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ इन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसकी भी पूरी तरह से जांच और जानकारियां जुटवा रही है। तमाम वैज्ञानिक दल सरकार के द्वारा लगाए गए हैं और उनकी जो भी रिपोर्ट आती है, उन रिपोर्टों के आधार पर इसका एक स्थायी समाधान, स्थायी हल, और ताकि हमारे लिए एक व्यक्ति की जान और माल की पूरी हमारे लिए वैल्यूएबल है। हम न किसी भी व्यक्ति की जान माल की हानि कतई भी होने नहीं देंगे। इस चीज का राज्य सरकार भी पूरी तरह से आश्वस्त कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा भी राज्य सरकारों को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है। धन की बिल्कुल कमी नहीं होने दी जाएगी और जो भी ये घटनाएं हो रही हैं उनकी पूरी तरह से जांच करवाएं और तमाम वैज्ञानिकों के दल और आपदा प्राधिकरण केंद्र सरकार से पूरी गहनता के साथ इस मुद्दे के ऊपर चिंतन, मनन और जांच कर रहा है
और मैं सोचता हूँ संजय जी, घबराने वाला ऐसा कोई विषय नहीं है। मैंने सर कहा कि मेरा जो देखिए, मैं जोशीमठ पे चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि जोशीमठ पे आप लोग सक्रिय हैं, जोशीमठ पे आपने ध्यान दिया, मुख्यमंत्री खुद वहां कैंप कर रहे हैं, तो जोशीमठ का चर्चा का विषय आज मैंने जो धारचूला का विषय मैंने इसलिए किया कि क्योंकि यह मुद्दा आप अपने सरकार तक पहुंचाना है आप। जी 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 संजय जी, देखिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और जैसा कि आपने कहा इस मुद्दे को भी हम सरकार तक भी पहुंचाएंगे और इसमें जो भी पूरी गंभीरता के साथ त्वरित से त्वरित जो भी कार्यवाही हम कर सकते हैं हम करेंगे। और वहाँ के जितने भी नागरिक, जितने भी वहाँ के रहने वाले लोग हैं, मैं उन सबसे अपील और आग्रह करता हूँ कि तनिक भी भयभीत ना हो और किसी तरह के पैनिक और किसी तरह के अफवाहों में या किसी तरह के कोई भी भय यदि आपको आपके मन में डालता है उस पे ना आए। सरकार आपके साथ है और आपका बाल भी बांका नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपको 100% इस चीज का के प्रति आश्वस्त करता हूं। ठीक मनोज जी, 2013 से वहां मामला चल रहा है, 2013 से लोग डीएमसी एसडीएम से मिलकर के अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और 2012 से आपकी सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, जिस तरीके का मुद्दा आज निकल के आया है, चाहे मैं धारचूला की बात करूं, धारचूला में अगर आप देखेंगे तो वहाँ के जो विधायक हैं हरीश धामी जी, वो धरने पे बैठे हैं। द रीजन इज कि जो टनल फिर से बनाई जा रही है धारचूला से। देखिए सर, मैं ये मानता हूँ टनल का ही मामला है, टनल का ही मामला है सर, ये वही चीज मैं बता देता हूँ। जैसे सर ने जब स्टार्टिंग करी तो सर ने कहा उत्तराखंड एक हिमालय क्षेत्र है, उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। जब आपको पता है डिफरेंट है तो आप ये टनल क्यों बना रहे हैं? The reason is सर, देखिए ये कहते हैं कि हम लोगों ने साइंटिस्टों की टीम भेजी, उनकी रिपोर्ट आएगी तो हम संज्ञान लेंगे। जब अक्सर मेरी सुन लीजिए, जब आईआर ने जब अपनी पहली रिपोर्ट दे दी थी, दूसरी बात टनल नहीं कर सकते और आप बात करते हैं कि अब हम सर जितनी भी एजेंसी है, चाहे मैं आईआईटी की बात करूं, चाहे मैं आईआरएस की बात करूं, चाहे मैं जीआरएस की बात करूं, चाहे मैं अपनी आईआईटी की बात करूं, संजीव जी आज आप भी का मुद्दा रेल आप पहाड़ों पे चलाते, संजीव वर्मा जी गंगा के अंदर चलाते, आप माइक आप कहां चलाते? संजीव वर्मा कहां चलाते? क्या टनल संजीव वर्मा जी थी? संजीव वर्मा जी अभी देखिए तकरार वाला विषय नहीं है, हम आपको तकरार का विषय देने वाले हैं, डोंट वरी। आपको मैं दे रहा हूँ, यात्रा दे रहा हूँ, आप जितना चाहे कांग्रेस पे अटैक करिएगा, आज सत्ता विपक्ष पे अटैक करेगा, मैं दूंगा आपको, लेकिन इनसे पूछ लेते साहब 2012 से सरकार में है, 13 से मामला है, ये बता दे। फिर अरे आप कहां से आए? आपने कौन सी कार्रवाई करी पहले आप बताइए, पहले आप बताइए ना। 2017 तक तो आपकी सरकार थी। सुन लेते सर, ये तो प्रॉब्लम है ना, जब इनके गले आ जाती है, जब इनको लगता है अब तो लग गई, तो ये उस चीज को मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। ये बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सर, आप मुझे बताइए 100% ये कह रहे हैं कि हम 100% की गारंटी देते हैं, लोगों की सुरक्षा करेंगे। सर इंसान की गारंटी नहीं है, ये लोगों की गारंटी देंगे। 4-4 हजार रुपए देके लोगों को कहते हैं कि जाओ किराए पे रहो। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आज तक 2017 के बाद से 2017 के बाद से आज तक नहीं हो पाया है। देखिए सर, ये तो है कभी सर हाकम सिंह लोगों का किया था, आज तक कहां देखने आ रहा है? आज उत्तराखंड सर, आज उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश हो गया है। सरासर झूठ बोलते हो यार, कैमरे के सामने झूठ बोलते हो, कैमरे के सामने झूठ बोल रहा है कि कैमरे के सामने झूठ बोल। ठीक है दरअसल हमारा संजय जी इस बात की सर ये मुद्दे से सर इनको पता है, इनको मुद्दा भी नहीं पता है, मेरे को लगता है ठीक तरीके से संजय जी मुद्दा भी नहीं पता है कि किस तरह की कंडीशन चल रही है। जोशी संजय जी आपको भी जानकारी है कि 1.5 लाख रुपए अंतरिम मदद सरकार कर रही है और वही 4,000 रुपए बता रहे हैं। यार कितना झूठ बोलोगे? सर मैंने पहले कहा, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि नो डाउट अभी तक हम लोग 2003 से देख रहे हैं, बरुआवत की आपदा आई और उसके बाद से हर साल दूसरे साल पे बड़ी आपदाएं यहाँ पे आती रहती है। हमने देखा 2013 में, हमने देखा 2010 में, पिछले साल भी टनल में भी देखा लोग फंसे थे, लेकिन जिस तरह से सक्रियता इस बार शासन प्रशासन और सरकार ने दिखाई आज तक नहीं देखने को मिला, उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन संजू वर्मा जी अगर इन्होंने अपनी बात इनसे पूछी गई तो ये अपनी बात रखेंगे। चलिए एनीवे हम इस पे डिस्कस करेंगे। हमारा मेन था कि आज हम इस धारचूला के मुद्दे को इसलिए हमने छेड़ा है कि सरकार संज्ञान ले। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे जिसके लिए आज हम बहस कर रहे हैं और आप जिसके लिए हमने बैठा है।
कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा करती है पूरे देश में, कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच रही है। दूसरी तरफ 26 तारीख से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं आप। मैं सीधे मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। ये हाथ जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा, ये जो यात्राएं हैं आज की डेट में उत्तराखंड में कम से कम आपको तो आपदा जो चल रही है उस आपदा से निपटने की बात करनी चाहिए थी, और आप भारत जोड़ो यात्रा में मशगूल हैं। आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, क्या है इसका मतलब? सर ये मुद्दा अगर हमें समझना है तो मैं थोड़ा सा आपको पास में ले जाऊंगा। देखिए सर, 23 अगस्त 2022 को जब एआईसीसी कांग्रेस के मुख्यालय से भारत जोड़ो यात्रा का लोगो, वेबसाइट या उसे लॉन्च किया गया, उसके बाद 7 सितंबर ऑफ 2022 को ये यात्रा स्टार्ट होती है। राहुल गांधी जी इसे स्टार्ट करते हैं और नियर अबाउट 3570 किलोमीटर की ये यात्रा, 150 दिन तक चलने वाली यात्रा का जो मेन मुद्दा था, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, इसका मेन मुद्दा पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं था। इसका मेन मुद्दा ये था टू स्ट्रेंथन द bond between social harmony which is under stress. Second था यहाँ पे to preserve the foundation of constitution. The third one is to highlight day to day threaten जो चल रहा है, जो मुद्दे चल रहे हैं, ताकि वो लोगों को बताया जाए। इसका मेन मुद्दा था लोगों से कनेक्ट होना, लोगों को उत्तेजित करना, लोगों को मार्ग दिखाना। उत्तेजित करना सर, लोगों को उत्तेजित करना आते हैं मतलब आप बिल्कुल आराम से आपने देखिए सर, ये ना बोलने ये स्टार्टिंग में यही कहा कि भारत जोड़ो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी का पंजाब में मिला सर, आप बोलेंगे तो है नहीं, प्रॉब्लम यही तो है ना सर। प्रॉब्लम ये आपको लगता है आखिर गंगा नहा के आए सर, इनको लगता है ये यूटोपिया देश चला रहे हैं, इनको लगता है यूटोपिया देश चला रहे हैं, ये जो चीज कर रहे हैं वो 100% सबके लिए हो रहा है। इनको यूटोपिया लग रहा है सर। उत्तराखंड को नई उत्तराखंड बनाने की आप बात कर रहे थे, जिस तरह की कंडीशन चल रही है सर, आज अगर यहाँ बेरोजगारी की बात करूं तो यहाँ का जो युवा है ना सर, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। दिसंबर के महीने में, अगर मैं दिसंबर के महीने की बात करूं तो लास्ट के 16 महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर और 28.3% सर आप ये 28.3% राजस्थान की बेरोजगारी दर और उत्तराखंड की बेरोजगारी दर 1.1। संजीव दो ही पैनलिस्ट है, दो ही गेस्ट हैं। मैं आपको पूरा मौका, संजीव जी आप ही का मैंने कहा ना, आज आपके लिए, आप चाहो तो सरकार में रह के विपक्ष को आज निशाने पे ले सकते हो, लेकिन बोल लेने दो ना, आपका टर्न आएगा। अभी मैं तुरंत दे रहा हूँ आपको। मनोज जी खत्म करें फिर इनके पास। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मुझे बोल लेने दीजिए। जब आप बोलते हैं तो प्लीज सर बोल लेने दीजिए। देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इसका मेन, देखिए सर, भारत जोड़ो का मेन मुद्दा ये था कि हम जो नव संकल्प हमने स्टार्ट किया था ताकि एक नया उदय हो कांग्रेस का। इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था कि हम इसे पॉलिटिक्स से जोड़ेंगे। हाँ, जब यात्रा चलने लगी तो बेरोजगारी निकल के आई, महंगाई निकल के आई, और जो ये पोलराइजेशन देखने को चल रहा है। क्योंकि सर देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, इस भारत में, हमारे भारत जैसे देश में ना, एक इंडियन नेशनलिज्म है और एक दूसरा है सूडो नेशनलिज्म, जहाँ पे सिर्फ हंगर की भूख है, जहाँ पे सिर्फ सत्ता की भूख है। यहाँ पे सर जिस तरीके से हम लोगों को रिस्पांस मिला लोगों का, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा किसी से छुपा नहीं था सर। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, चाहे वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से स्टार्ट होकर जम्मू कश्मीर तक पहुंचा, जिस तरीके का लोगों को सपोर्ट मिला, क्योंकि जो मुद्दे हैं सर, अगर बेरोजगारी की मैं बात करूं सर, बात करें इस दिसंबर के महीने में पिछले 16 महीने से ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिली है सर। 80% से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है सर, स्वास्थ्य सेवा नहीं है। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो सर, मौलाना आजाद जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उसे तक बंद कर दिया गया है। तो क्या ये मुद्दे नहीं है? आज अगर मैं युवाओं की बात करूं सर, मनोज जी हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा जो आपने नेशनल यात्रा की, इसको रीजनल लेवल पे कर दिया है। देखिए सर, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मेन मोटिव यही है कि अपने लेवल पे घर घर जाके लोगों को समझना, कि लोगों को साथ, क्योंकि सर देखिए, अगर बात की जाए युवा, कहीं ना कहीं आपने देखा है रास्ते में, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं रहा है। और अगर अपोजिशन पार्टी उनका मुद्दा नहीं उठाएगी तो आप बताइए कि किस तरीके से ये चीजें ऊपर जाएगी। संजीव वर्मा जी अब आपके पास आते हैं। संजीव वर्मा जी, राजनीतिक यात्राएं नहीं, ऐसा कहना है कांग्रेस का। संजय जी, सबसे पहले तो मेरे भाई कांग्रेस के मेरे जो मित्र हैं, इन्होंने अपने आप ही स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी जी देश के युवाओं को उत्तेजित करने के लिए, देश की जनता को उत्तेजित करने के लिए, देश के सामने झूठ बोलने के लिए, और देश के जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है उनको अपने से कनेक्ट करने के लिए, जो जेएनयू में राहुल वो अफजल
हम शर्मिंदा हैं के नारे लगाते थे, उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए। और साथ ही जो यात्रा में आप संजय जी रोजाना तस्वीरें ऐसी ऐसी आ रही हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो विदेशी फंडिंग पे जो बड़े बड़े एनजीओ चला करते थे, देश को कमजोर करने वाली ऐसी ताकतें, राहुल गांधी जी चुन चुनकर उनसे मिल रहे हैं। क्या केरला में और पादरी इनको नहीं मिले, लेकिन ये उन पादरी से मिले जिन्होंने कहा कि मेरे को भारत की धरती पे एक भारत के खिलाफ उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि मेरे को भारत की धरती से सोच लीजिए सर, मतलब चिड़ का उन्होंने वो दिया था कि भारत की धरती मुझको पसंद नहीं है, इस तरह का एक बड़ा अपमानित करने वाला बयान था। तो ऐसे ऐसे लोगों से ये लोग मिल रहे हैं। अभी जब हरियाणा पंजाब के आसपास इनका हो गया यात्रा, तो ऐसे में क्या ये हिंदुस्तान में किसी से मिलना भी क्या है, जुर्म है? बिल्कुल जुर्म नहीं है सर, बिल्कुल। माननीय हमारे प्रधानमंत्री सर बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलते हैं सर, क्या जुर्म है? सर बिल्कुल जुर्म नहीं है। ऐसी बात आप कर रहे हैं सर, बिल्कुल जुर्म, ऐसी बात बोल रहे हैं। किसी जो अपनी यात्रा के दौरान किसी के घर पे जा रहा है। श्रीमान जी बिल्कुल जुर्म नहीं है, लेकिन ये चुन चुन के ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी लगातार नारे देते हैं, जो भारत उनकी यात्रा में शामिल हो रहा है भाई। हाँ, वो लोग शामिल हो रहे हैं ना, क्योंकि सब विचार के हैं दोनों। और दूसरा अभी मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा सत्ता की भूख। हाँ, सत्ता की भूख ही तो थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता की भूख के वजह से देश के दो टुकड़े कराए, एक में प्रधानमंत्री बनकर बैठे और एक में जिन्ना को बिठाया। ये सत्ता की भूख थी, और सत्ता की भूख और दुनिया भर का जो भ्रष्टाचार, जो व्याभिचार जो कांग्रेस के अंदर है, वो किसी से छुपा नहीं है श्रीमान। और आप हाथ से हाथ जोड़ो की बात कर रहे हैं। आप भी तो बैठकें कर रहे हो, अभी G5 की बैठक है, उसके बाद कार्य समिति की बैठक है, सारी चीजें आप भी तो कर रहे हो। वो यात्राएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। संजय जी मेरे को बोलने तो दीजिए प्लीज। यूटोपिया है ना, मैंने बोला ना सर, इनको ये जो काम करते हैं वो यूटोपिया देश है सर, आइडिया चल रही है। ये कह रहे हैं हम महाराजा हैं, लोग भी महाराजा हैं। टूटे हुए दिलों से रास्ते में लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। टूटे हुए दिलों से हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं। नहीं करोगे एक आप लोगों को काम नहीं करोगे, आता है, देखो आता है। इनको चाहिए संजय जी एक को मिलाऊंगा साथ उनका विकास और लोगों के साथ। उत्तराखंड में इनके 5 बड़े नेता हैं और 5 अलग अलग कोण में अलग अलग दिशाओं में मुख करके चलते हैं। कल आपके मुख्यमंत्री सब साथ में थे साहब, आपके मुख्यमंत्री से मिलने सब लोग, जितने बड़े आपके 5 कांग्रेस के 5 नेता आप जिसकी बात कर रहे हो, कल आपने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में आपने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री संजय जी इनके प्रीतम सिंह जी यात्रा निकालते हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष का फोटो उसमें गायब होता है। आप बताइए, ये तो सार्वजनिक है। यात्रा को निकालते हैं कांग्रेस भवन के सामने, जोरदार नारे लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि महाराज जी का कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं है, वजूद है तो मेरा है। सर आप जिस तरीके से लगाते हैं उस तरीके से ये भी लगता है कि गांधी जी का कोई वजूद नहीं है, मोदी जी का वजूद है। और संजय जी उससे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात ये है, जहां आपदा इस समय जोशीमठ में आई हुई है, इनके पार्टी का ध्यान जोशीमठ के साथ नहीं, उनको सुझाव देने के लिए नहीं, लेकिन यात्रा पे इनका ध्यान पूरी तरह से कंसंट्रेट है। हरीश धामी ने अभी तक सदन के अंदर कितनी बार इसकी मांग उठाई, ये बताइए। राजेंद्र भंडारी ने जोशीमठ की बात कितनी बार उठाई सदन में, आप बताइए। सदन के अंदर ये बात तो है, जो स्थानीय विधायक है, जो स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी के ये बार बार जो नाम ले रहे हैं,
सही में लग ही नहीं रहा है कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में सड़ी आपदा है। संजय जी इनके मुंह में दही जम जाती है, इनके मुंह में दही जम जाती है जब सदन का सत्र होता है, लेकिन जो उचित प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई कार्यवाही हो सकती है, जहां पर सरकार आपकी बात सुन सकती है, वहां पर नहीं बोलते। बोलते कहाँ है? सड़क पर बोलते हैं। बोलते कहाँ है? अभी आप संजय जी 2013 में केदारनाथ की इतना बड़ी आपदा आई, 2 दिनों के बाद सेंटर में और राज्य में दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी। 2 दिनों बाद इनके कान पे जूं रहेंगी, 2 दिनों के बाद इनके कान पे जूं रहेंगी, जबकि हजारों लोग अपनी संजय जी मेरी बात सुनिए। कोरोना के बाद जैसे ही यात्रा, चारधाम की यात्रा आरंभ हुई, कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट चली गई, अरे यात्रा बंद करिए। इनको उस समय ये ध्यान नहीं रहा कि ये जो चारधाम की ये पूरा रूट है, ये पर्वतीय क्षेत्रों की लाइफलाइन है। लोग आएंगे तो उनका घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन ये शत्रु हैं, ये उत्तराखंड के शत्रु हैं। जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो इनकी मैं 3 उपलब्धि केवल गिनवाना चाह रहा हूं जो बड़ी उपलब्धि है। इनकी सबसे पहली उपलब्धि क्या हुई? जैसे इनकी सेंटर में सरकार आई और राज्य में इनकी सरकार थी, इन्होंने जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको छीनने का काम किया। 1000 करोड़ का औद्योगिक पैकेज को छीनने का काम किया और 108 आपके पास लौटता जो प्राणदायी उसको छीनने का काम किया। संजय जी एक चीज ये बताओ, आप 2007 आपके पास आई, 2002 से 2007 तक कांग्रेस के पास थी, 7 से 12 आप थे, 12 से 17 कांग्रेसी, 17 से लगातार आप है। कौन सा आपने तीर मार लिया? क्यों नहीं आपने औद्योगिक पैकेज वापस लाए? देखिए गलत मुद्दे को मत छेड़िए, फंसोगे आप। संजय जी मेरी बात सुनिए, गलत मुद्दा। आज 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं उत्तराखंड आर्थिक पैकेज की बात की, 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं और आप देखिए एक्सप्रेस हाईवेज आज बन रहे हैं, रोपवेज आज बन रहे हैं। ये आपके स्टेट की रोपवेज आपके राज्य को डबल इंजन की बात करी श्रीमान जी, डबल इंजन की बात करी है मैंने। आज जितने आपने कहा डॉक्टरों की कमी, तो 914 डॉक्टर थे 2017 में जब आपकी सरकार गई थी। आज 2775 डॉक्टर्स हैं, 2775 डॉक्टर्स हैं आज हमारे बेड़े में। सर मुझे लगता है ये जो न्यूज़पेपर है ना वो यही बनाते हैं। मुझे लगता है जो सुबह सुबह न्यूज आती है ना, वो जो ये बता रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं को पता है, इनको हकीकत नहीं पता सर, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। ये कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि, मैं आपको बताता हूँ, आज आप सुन तो लीजिए सर, देखिए सर, ये जितनी भी आप ये जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन चल रही है आज जोशीमठ में, उसके लिए आप जितने भी अध्ययन कर रहे हैं, ये वाडिया यूनिवर्सिटी, IIT, चाहे IIRS, किसने बताया सर? इसे किसने एस्टैब्लिश किया है? कांग्रेस के टाइम पे एस्टैब्लिश। और आप कह रहे हैं, और वाडिया यूनिवर्सिटी ने वाडिया इंस्टीट्यूट ने जब पहले ही कह दिया था कि इस तरह की ओवर कंस्ट्रक्शन जोशीमठ में ठीक नहीं है, तो आपने क्यों नहीं सुना? आप टनल बना रहे हो, अभी धारचूला में टनल की वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। आगे चल रहे हैं, अभी इन्होंने स्वीकार किया कि जोशीमठ में कांग्रेस ने बसाया। आपने कहा कांग्रेस ने बसाया, तो कांग्रेस ने बसाया तो सबकी दोषी सर आप क्यों नहीं सुन रहे? जब आप कह रहे हैं कि 2002 में रिपोर्ट आएगी तो कांग्रेस 2002 में जो एनटीपीसी का MOU कांग्रेस की सरकार में हुआ, तो दोषी कौन हुआ? कांग्रेस हुई। 2005 में जब इन लोगों ने काम आरंभ किया, 2005 में जब काम आरंभ हुआ, तो सेंटर में और राज्य में सरकार की आपसे चिल्लाएंगे थी। आप ये बताना चाह रहे हैं जनता को कि एक यूटोपिया देश है जहाँ पे सब कुछ आइडियल चल रहा है, यहाँ पे महाराजा है, सब महाराजा है, कोई प्रजा है ही नहीं। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है? आप चल रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, हम 100% गारंटी दे रहे हैं, आप अपनी गारंटी देंगे 100%? जो आप लोगों की गारंटी की बात कर रहे हैं सर, बताइए मुझे। लिटरली सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हैं डॉक्टरों की कमी नहीं है, ये कह रहे हैं शिक्षा प्रणाली सही है, ये कह रहे हैं कि बेरोजगार कोई नहीं है। इनको क्यों नहीं दिख रहा है? पटवारी सब कुछ सब रास्ते में आ गए, तो कुछ नहीं दिखाई दे रही है सर।
इनको वो और राजस्थान की बेरोजगारी दर ये है 28.3 जब भी कोई मुद्दा अंकित सर प्लीज, आज उत्तराखंड में जो भी मुद्दा है ना सर, उसे कोई सुन ही नहीं रहा है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो मैं बताऊं उनका जो एक फ्यूचर है ना सर, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया। मुझे लगता है कि जो सरकारी सिस्टम है ना मुंह चिढ़ा रहा है और सुनने को कोई राजी नहीं है सर। दूसरी तरफ अगर मैं आता हूं शिक्षा में, तो आगे में मैंने बोला कि जो स्कॉलरशिप की बहुत छीन ली जा रही है। अरे छात्रवृत्ति घोटाला आपने किया, छात्रवृत्ति घोटाला आप लोगों की सरकार में हुआ, पटवारी घोटाला आपकी सरकार में हुआ, पता है भारत घोटाला आपकी सरकार में हुआ, सिडकुल घोटाला आपकी सरकार में हुआ। मेरे भाई संजय जी आप इनसे पूछिए, संजय जी इनसे पूछिए, संजय जी इनसे पूछिए, जितने मैं घोटालों के नाम ले रहा हूँ, आपने कौन से घोटालों की जांच कराई, कौन से घोटालों के ऊपर आप लोगों ने कार्यवाही की? हमने हमारी सरकार ने, हमारी पारदर्शी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। हमने जांच भी कराई, हमने कार्यवाही भी करी। 50 से अधिक लोगों को क्या एक्शन लिया गया काम हमारी सरकार के द्वारा किया। उन्होंने साफ अरे कुंजवाल जी ने लोगों को बाकी लाइट तक आपने क्या एक्शन लिया? जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इनको पता भी है जीरो टॉलरेंस होता क्या है? अरे जीरो टॉलरेंस वो होता है जो हम जांच कर रहे हैं, कार्यवाही कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपराधियों को प्राश्रय देने का काम किया, आपकी सरकारों ने अपराधियों को प्राश्रय देने का काम किया। हमारी सरकार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। भेज दीजिए सर प्रेमचंद अग्रवाल जी को सर, जब उन्होंने को ये कहा भी है कि 2021 में मैंने लोगों की भर्तियां कराई है, भेज दीजिए सर। क्यों नहीं भेजे? तब आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, आपको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है। संजय जी शायद इनको जानकारी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा की जो अध्यक्ष है उनसे आग्रह किया गया कि आप जितनी भी भर्तियों में अनियमितता है उन सबको बर्खास्त करने का उनसे आग्रह किया और वो सभी लोगों को बर्खास्त किया गया। ये है जीरो टॉलरेंस। आप लोगों की तरह नहीं, सब कुछ जानकारी होते हुए आप लोगों ने उसके ऊपर चादर पर्दा डालने का काम किया। तो आप बताइए आपकी सरकार में कौन सी जो अनियमितताएं हो रही थी, जो घोटाले हो रहे थे, किसकी जांच कराई आपने? NH-74 की कराई क्या? बताइए। पटवारी भर्ती का कराई क्या? दरोगा भर्ती की कराई क्या? वीडियो भर्ती कराई क्या? सिडकुल भर्ती कराई क्या? सिडकुल घोटाले कराई क्या? अरे बताओ ना भाई। संजीव वर्मा जी, आप कहां से कहां चले गए? देखिए आप समझिए, हम लोग कहां पे थे और कहां आप लोग, यही सबसे बड़ी खराबी है। आप चाइना, पाकिस्तान, कहां घूम आते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड खंड की, हम बात कर रहे हैं यात्रा की, हम बात कर रहे हैं जोशीमठ की, और आप बात कहां से कहां लेके चले जा रहे हैं। अगर आप कायदे से अगर उस पर डिस्कशन किया जाए तो एक मुद्दे पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मुद्दा है, सीधी सी बात है, एक मुद्दा अभी हमने आपको कहा पिथौरागढ़ का, पिथौरागढ़ में धारचूला का, उस मामले को अभी हम लेकर के आपसे डिस्कस कर रहे थे। दूसरा मुद्दा था यात्रा का। यात्रा पे आप बात करो ना, अगर आपके पास कुछ है तो आप यात्रा पे बोलो ना कांग्रेस को। मैंने कहा ना आपको, आज आपको खुला मंच दिया हमने, सत्ता में होकर के मैंने आपको कहा आप विपक्ष की भूमिका निभाओ, बताओ ना, यात्रा पे बात करो आप। अगर आपके पास कोई जानकारी राहुल की यात्रा को लेकर के है, कांग्रेस के द्वारा जो हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पे, उस पर बात करिए ना संजीव भाई। संजय जी, मैंने बोला, मैंने कहा पहले जो टूटे मन है, टूटे दिल है, पहले उन्हें जोड़ने का काम करिए, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ने की बात करिए। और बड़ी ऊंची लंबी चौड़ी बातें करती है कांग्रेस। अब कहां गई आपकी संवेदनशीलता? आप तो स्वयं स्टैंप लगा रहे हो कि आपसे बड़ा संवेदनहीन कोई है ही नहीं। जब आपको आपदा इस समय जो जोशीमठ की आई है, उसमें आपको कुछ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सुझाव देने चाहिए सरकार को, और किंतु आप अपनी जो धोती राजनीति है आप उसमें मशगूल हैं। संजय जी, ये जो जितनी भी ये यात्राएं चल रही हैं, ये केवल और केवल अस्तित्व बचाओ यात्रा चल रही है इनकी। सारे नेता अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में लगे हैं, और ना इनको ना कांग्रेस से मतलब है, ना राहुल गांधी से मतलब है, ना सोनिया गांधी से मतलब है। इन्हें मतलब है हरीश रावत जी को, अपने से मतलब है कि हरीश रावत
अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, और प्रीतम सिंह जी को अपना अस्तित्व बचाने की पड़ी है, महाराज जी को अपनी पड़ी है, और यशपाल आर्य जी को अपनी पड़ी है। तो मैं सोचता हूँ सारे जितने भी इनके शत्रु हैं वो सब लोग अपने अपना अस्तित्व बचाने की जो एक कवायद है जवाब ले लेते हैं, उसमें लगे, जवाब ले लेते हैं। कुछ नहीं। मनोज जी, भाजपा जैसा इन्होंने कहा आपके यहाँ गुटबंदी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि आपके यहाँ सारे छत्र अपने आप को बचाने पे लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमने अभी 3 दिन अगले पिछली डिबेट में हमने कहा था कि जोशीमठ में आपदा है, जोशीमठ में माननीय मुख्यमंत्री जी कैंप कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा दी है। उनके आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री वहां दिखाई नहीं दिए हैं। लोग उनके ऊपर, खुद उनके यहाँ के ही लोग उनको निशाने पे ले रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में गुटबंदी है, भाजपा में कुछ नहीं है? देखिए सर, पहली चीज तो ये जो वर्ड ही गलत है, मुझे लगता है जो गुटबंदी हम लोग वर्ड यूज करते हैं ये वर्ड ही गलत है। देखिए सर, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, इसका मेन मोटिव यही है कि ब्लॉक लेवल पे गांव जाके घर जाके लोगों को उनके मुद्दों को समझा जाए, क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। और ये सारी चीजें देखने को हम लोगों को मिल रही है उत्तराखंड में पिछले काफी सालों से, और जिस तरह की कंडीशन चल रही है। दूसरी चीज सर देखिए, ऐसा नहीं है, अगर ये बात कर रहे हैं कह रहे हैं हमारे में, सर एक बात बताइए, पार्टी का मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है कि वो लोगों के लिए काम करे, जन के लिए, जन समाज के लिए काम करे। ये मेरे हिसाब से मेन मुद्दा होता है सर। अभी आप देख ही रहे होंगे जो हमारे पहलवान लोग इंटरनेशनल प्लेयर हमारी आबीती बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए सर, मेरा ये मानना है कि सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता कि दूसरों की पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी के लिए। देखिए सर, हम ऑपोजिशन पार्टी, हमारा काम है लोगों के मुद्दों को उठाना, लेकिन सर अगर सत्ता में रहने वाले एक्सक्यूज देने लग जाएंगे तो मुझे लगता है इट्स नॉट राइट फॉर एवरीवन सर। अगर आप जवाबदेही उन्हीं की बनती है, वही चीज है सर, ये सुन नहीं रहे हैं, ये लोगों को समझ नहीं रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं, युवा की आजकल क्या क्या प्रॉब्लम वो नहीं समझ रहे। देखिए सर, हाथ से हाथ जोड़ो का मेन मुद्दा यही है कि जो गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है, तो कम से कम कोई तो उनके लिए खड़ा हो सर, उनके लिए कोई तो हो कि जो उनकी मुद्दों को उठाए, उनकी मुद्दों को सुने, उनके मुद्दों को आगे लेके जाए। उन्हें भी तो एक सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर। मैंने देखा जब बीपीडीओ का पेपर लीक हुआ सर, वहां बच्चे रो रहे थे यूके ट्रिपल के ऑफिस के बाहर सर, कोई सुनने वाला नहीं था सर। तो कम से कम कोई तो अगर ऑपोजिशन वीडियो पार्टी में 40 लाख रुपए आप लोगों ने खाए, आप ये 40 लाख रुपए आप लोगों ने रिश्वत ली। आपके जो मुख्यमंत्री के परिवार के लोग, देखिए सर, आपके मुख्यमंत्री के परिवार के लोग, जिस तरीके से इन लोगों ने डिजास्टर की तरफ कन्वर्ट किया है ना सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड को जिस तरीके से डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं, इनका सब डिवाइड एंड रूल, जैसा हिंदी में हम लोग कहते हैं तोड़ो और राज करो, इनका सर एक तोड़ो और राज करो का काम आपका था। आपने देश के 2 टुकड़े करे, आपने देश के 2 टुकड़े करे, मात्र सत्ता के लिए 62-40 में पहुंच जाएंगे सर। अरे ये वहां की कहानी लेके आ रहे हैं। क्यों ना बोले भाई, क्यों ना बोले, क्योंकि जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है देश के विभाजन की। क्यों ना बोले इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। क्यों ना बोले, बताइए ना, क्यों ना बोले। संजय जी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो इनके प्रधानमंत्री ने कहा था देश के संसाधनों पर इनको 12% जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का होगा। आप बताइए, अल्पसंख्यकों का कौन सा भला कर दिया आपने? आप बताइए ना, केवल और केवल अपना वोट बैंक बना के रखा, नहीं रखा क्या? संजीव आप बताइए ना, मुद्दे पे अरे करा क्या मेरे भाई? झूठ बोलना, समय समय पर ये नारे देते रहे, हम तो हमारे तो बताइए कौन सा परिवार नियोजन कामयाब हो गया? जबरन नसबंदी आपकी सरकारों में हुई, नहीं हुई? बताइए, जवाब दीजिए। आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। अरे संजीव भाई, मुद्दे पे आते हैं। गरीबी हटाओ का आप लोगों ने एक बार नारा दिया था, कौन सी गरीबी हटा दी? आप बताइए ना। अरे संजय जी, मैंने कहा ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, और जब ये लोग गिरते हैं तो अपने जिस समय ये लोग सरकारों में हुआ करते थे, उस समय जब रिवोल्ट वाली एक स्थिति आई, इनकी सरकारों ने नारे दिए, कभी गरीबी हटाओगा, कभी परिवार नियोजन का, और कभी कोई और संजीव जी मनोज जी, मैं आ रहा हूँ। संजीव जी, एक चीज ये बताइए, आज आप सत्ता में हैं, आज आप सरकार चला रहे हैं, आज आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं। अगर आज की कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी विषय आज पे अगर आदमी बात करेगा
तो जवाबदेही किसकी होगी? आपसे पूछेगा आदमी। आप क्यों ये कह के मुकर जाते हैं कि 57 में क्या हुआ, 58 में क्या हुआ, 47 में क्या हुआ? हम आज भी तो बात करेंगे। जोशीमठ में आपदा आई है तो उसको आज भी तो उस पर डिस्कस होना चाहिए, कैसे हुआ है। आप मेरी बात सुन, आपने कह कहा एनएच घोटाला हुआ, तो सारी जवाबदेही तो आपकी भी तो बनती है। संजय जी देखिए, आपने कहा जोशीमठ की बात, तो जोशीमठ में डे 1 से जैसे सरकार के संज्ञान में बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी 2-3 बार स्वयं वहां पे कैंप कर चुके हैं। हमारे मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी लगा रखी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार वहां पर कैंपिंग कर रहे हैं। अरे परमानेंट बता रहा हूँ। अभी जो 4,000 की बात कर रहे थे, 1.5 लाख रुपए अंतरिम सहायता हमारी सरकार दे चुकी है। हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है, वहां प्रत्येक परिवार के खाने के, रहने के, उनके भोजन की, उनके स्वास्थ्य की, रोजाना उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। उनको ठंड ना लगे, उनके लिए हीटर और ब्लोअर तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। अरे बताइए ना, संवेदनशील हमारी सरकार है। और संजय जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं बात करके कहा है कि अपने जितने कार्यकर्ता हैं उनको ग्राउंड जीरो पर वहां के लोगों की सहायता के लिए, सेवा के लिए लगाइए। क्या आप मेरे को बताइए, कांग्रेस का कोई बंदा वहां गया? हाँ, कांग्रेस के लोगों ने एक काम तो जरूर किया, और वो काम क्या किया? एक प्रोपेगंडा ऐसा फैला दिया कि पता नहीं जोशीमठ में कितना बड़ा डिजास्टर हो गया है। कुछ नहीं हुआ जोशीमठ। नहीं हुआ सर मनोज जी, इनका तो ये कहना प्रोपेगंडा है या कुछ है नहीं। सर मैं संजय जी देखिए, हम मुद्दा मैंने कहा सरकार उसकी जांच भी करवा रही है और स्थायी समाधान की ओर भी बढ़ रही है। लेकिन आप लोगों ने जो एक पैनिक की स्थिति वहां पर क्रिएट की है, मैं सोचता हूँ ये उत्तराखंड के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जो हमारी आने वाली 4 धाम की यात्रा है, उसके ऊपर आप लोग सवालिया निशान बार बार लगाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपको उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के सबसे बड़े शत्रु हैं आप लोग। अब सुन लो, शत्रु से भी सुन लो, शत्रु से भी तो कम से कम आप सुन तो लो। मनोज जी प्लीज। सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे। मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं बार-बार एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। आप जो हमारी सरकार काम कर रही है, जो हमारी सरकार काम कर रही है, जो विकास कर रही है, जो काम कर रही है, इनकी आदत नहीं है सुनने की। मेरे भाई मैं आपका झूठ क्यों सुनूं? मैं आपका झूठ क्यों सुनूं? सर पहले तो आप अगर बोल रहे हैं तो सुनना भी सीखिए। सर पहले तो काम कर रही है, देखिए बोलने से पहले सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप नहीं सुन रहे सर। आप इतने बड़ी एज हो गई, आपको अभी तक अकल नहीं है ये कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगे हुए बोलने में। जो सरकार काम कर रही है, एक बात बताइए ना, सर एक बात सुनूं सर, फिर ये बताइए ना कि मुद्दा कहां तक पहुंच रहा है। अगर हम बात करते हैं ये जो आपके पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो आप भाई भतीजा चला रहे हैं, आप इस पे बताइए कि क्या रिजल्ट क्या है। नहीं मुझे बताइए रिजल्ट क्या है। अभी आज सर आपको एक चीज बता रहा हूं, 22 तारीख को आज ही के दिन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था सर, उसे ट्रांसफर कर दिया गया। क्या इनसे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है? जैसी जानकारी हुई, एग्जाम कैसे करा रहे हैं? हाँ सर एक बात बताइए, अगर किसी एग्जाम में 250 सीट है, 100 लोग अपने भर रहे हैं, कंपटीशन और ज्यादा हो रहा है किया, और 3 दिन के बाद उसकी अग्रिम तारीख भी हम लोगों ने निश्चित कर दी है। और क्वेश्चन पेपर तक छप चुके हैं, उसके बाद डेट चेंज हो जाती है। चाहे पीसीएस की बात करें, चाहे फॉरेस्ट की बात करें, आपसे इनसे पेपर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, होगा वो पूरा का पूरा सरकार वहन करेगी। हम लोग जीरो टॉलरेंस की सरकार है, दिख रहा है सर, हम जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अरे मेरे भाई बोलने से पहले समझ लीजिए कि बोल क्या रहे हैं सर। आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं सर। आप एक बात मुझे एक बात बताइए सर, ये मुद्दा कुछ छोटा मुद्दा नहीं था जब ये निकल के आया, उसके बाद सर इनसे एक पेपर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। आज 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना था सर, उसे शिफ्ट करके आगे लेके गए हैं।
पीसीएस का एग्जाम इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, पटवारी का पेपर लीक होने की वजह से उन्होंने फिर से दोबारा करा। से एक बात बताइए, जो बच्चा दिन भर बैठ के मेहनत कर रहा है उसके बाद आपको उसको आप गलत तत्वों के साथ खड़े हो गया। ठीक है सर, आप गलत तत्वों के साथ खड़े हो गया, आप सब नकल माफिया उनके साथ खड़े हो गए। कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या जो वे प्रभावित लोग हैं उनको सही उचित व्यवस्था मिल पा रही है कि नहीं है, ये महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को, शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यात्राएं होती रहेंगी, पूरे देश में यात्राएं हो रही है, उत्तराखंड में भी होती रहेंगी और कांग्रेस यहाँ भी करेगी, लेकिन विपक्ष के साथ साथ ऐसे मुद्दों पर जब आपदाएं आ रही हो तो कोई भी विपक्षी पार्टी का ये भी फर्ज बनता है वे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। आप यात्राएं भी कीजिए, लेकिन जोशीमठ में जो चीजें हो रही है उसमें भी कम से कम उस मदद के लिए सामने आइए और सामने आकर के अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी है, कहते हैं ना कि विपक्ष है, अगर आप हैं उन मुद्दों को भी उठाइए, सरकार को चेताइए भी और आगाह भी कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन मुद्दे से भटका करके, मुद्दे से हट करके, मुद्दे से इतर होकर के किसी विषय पर अगर आप यात्राएं करते हैं तो वह चर्चा का विषय बनता है। इसीलिए आज हमने उस पर चर्चा की। धन्यवाद। देखते रहिए VIP न्यूज।